पहुंच चुके हो। जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले कंसेप्ट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो लो हो जाता है। तो ग्रोथ स्टेज में अगर मैं बोलूँ प्राइसिंग के साथ आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए क्या यूज कर सकते हो, तो आप प्राइस को कंपैरेटिवली और रिड्यूस कर सकते हो। जो आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में अगर आपने प्रोडक्ट का रेट 500 रुपए रखा था, तो आप इस स्टेज में आकर के कॉस्ट 480 490 कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है मैम? ये नहीं हो सकता कि जैसे प्राइम इंट्रोडक्शन स्टेज में कम पैसे में लाएगा क्योंकि ज्यादा कस्टमर अवेयर नहीं, और जब अवेयर हो जाएगा, कस्टमर लॉयल हो जाएगा, तब उससे ज्यादा प्राइस लेंगे तो भी वो देगा। लेकिन यहाँ पर अगर अगर मैं बोलूँ ग्रोथ स्टेज में, तो आप यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, कर सकते हो। लाइक इन दिस केस ज्यादातर ग्रोथ वाले स्टेज में जब आपके कंज्यूमर ज्यादा होते हैं तो आप और भी कंज्यूमर्स को लाने की कोशिश करते हो, यानी आपका पूरा मार्केट जो होता है वो पूरा कंसंट्रेशन होता है वो कंज्यूमर्स के ऊपर होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा आपके कंज्यूमर बन पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका फोकस क्योंकि नए कंज्यूमर्स बनाने में भी है, इसीलिए जो लॉयल कंज्यूमर है वो तो ऑब्वियसली हाई कॉस्ट में भी ले लेंगे, लेकिन जो न्यू कंज्यूमर है ना, हो सकता है कि वो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट रीजन ही आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक है, तो आप लो कॉस्ट वाला जो सिनेरियो है ना, आप ग्रोथ स्टेज में भी आराम से रख सकते हो। इंट्रोडक्शन में भी आप लो कॉस्ट के साथ एंटर हो सकते हो, और आप ग्रोथ स्टेज में भी प्राइस को कम कर सकते हो, क्योंकि कंज्यूमर्स भी ज्यादा है, आपको लॉस कहीं से हो नहीं रहा, आपका रेवेन्यू ही जनरेट हो रहा है, तो थोड़ा लो मार्जिन में भी आप ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। इसीलिए ग्रोथ स्टेज में आप कॉस्ट लो कर सकते हो। आई बात समझ में तोशी? यस मैम। ठीक है, नाउ अगर मैं ग्रोथ स्टेज में बात करूं प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की, कि प्रमोशन कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर यहाँ पर भी आप एडवर्टीजमेंट करोगे, बट इंट्रोडक्टरी स्टेज से थोड़ा कम करोगे। द रीजन बिहाइंड इट कि अवेयरनेस लोगों के अंदर जनरेट हो गया है, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानने लगे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो आप थोड़ा मास मीडिया एडवर्टीजमेंट करोगे, ताकि थोड़ा ब्रांड इमेज वगैरह स्टैब्लिश हो जाए प्रॉपरली। अदरवाइज जो आप एक्सट्रीम और एक एक्सटेंसिव लेवल में जो आप प्रमोशन कर रहे थे प्रोडक्ट का, वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा ग्रोथ में, बट लोगों के दिमाग में वो एक तरीके से बोलते ना पोजिशनिंग बनी रहे, लोगों को आपका प्रोडक्ट याद रहे। इसीलिए आप 100% बिल्कुल ही प्रमोशन तो खत्म नहीं कर सकते, बट हाँ आप एक मास मीडिया एडवर्टीजमेंट यूज कर सकते हो। मास मीडिया एडवर्टीजमेंट मतलब कि आप टीवी वगैरह पे अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्रांड इमेज एक बिल्ड हो जाए, एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड हो जाए, इसके लिए आप प्रोडक्ट का मास मीडिया एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात कि ग्रोथ में आप मास मीडिया यूज कर सकते हो। वहां सेल्स प्रमोशन हम यूज कर रहे थे ना, और बहुत एडवर्टीजमेंट वगैरह यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट यूज करेंगे ग्रोथ स्टेज में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में क्या होगा, जहां वहां पर इन द इंट्रोडक्शन स्टेज आपने बहुत कम मार्केट को चूज किया था डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वहीं अब आप ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करोगे, एक्सटेंसिव लेवल में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने प्रोडक्ट को, आउटलेट ज्यादा से ज्यादा चूज करोगे, और हो सकता है कि आप अगर किसी एक सिटी में कंसंट्रेटेड हो तो यू विल ट्राई टू एक्सपैंड इट टू द अनदर सिटी एज वेल, राइट। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे प्रोडक्ट का करोगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव इमेज देगा आपके ब्रांड का। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान दोगे, किसका, प्रोडक्ट का। बहुत जितना डिमांड उससे ज्यादा आप बेसिकली अवेलेबल कराओगे प्रोडक्ट को। तो ये होगा आपका ग्रोथ स्टेज में। तो ग्रोथ स्टेज में अगर मार्केटिंग एम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मार्केट शेयर होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आप लोग जानने लगे हैं, ट्राई करने लगे हैं, रिपीट परचेज करने लगे हैं। प्रोडक्ट में आपको कुछ चेंजेस लाना है, इम्प्रूव करना है फीचर वगैरह, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस करना है अब प्राइस में, अगर आप चाहें तो, अगर आपको कम करना चाहते हैं क्योंकि आपको और कंज्यूमर लेकर आना है मार्केट में, तो आप प्राइस को रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रेवेन्यू इतनी हाई है कि आप लॉस में तो जाइएगा नहीं। तो इस केस में आप ये भी कर सकते हैं। प्रमोशन में आप मास मीडिया का यूज कर सकते हो, एक्सटेंसिव लेवल का एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, बट मास मीडिया और एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक्सटेंसिव लेवल और कह सकते हैं हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड करोगे। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ। जब हम मैच्योरिटी स्टेज में आते हैं तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या सिचुएशन होता है, मार्केटिंग एम्फेसिस की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या होगा, हाई होगा।
यानी ऑब्वियसली अब आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा मार्केट में एंटर हो चुके हैं, आपके बहुत सारे कस्टमर्स तो हैं, लेकिन आपके जैसे प्रोडक्ट और भी लोग अब देना स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट हो गया है, तो कंपटीशन हाई हो गया है, न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर हो रहे हैं मार्केट में आपके मैच्योरिटी स्टेज में, ठीक है। लेकिन स्टिल क्योंकि वो नए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, तो अभी आपका 100% कंज्यूमर तो मूव नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी आपकी कंज्यूमर्स की दूसरे कंपनी की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट वगैरह भी नॉर्मल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो रिड्यूसिंग स्टेज में ही जाएगा, मैच्योरिटी से ही रिड्यूसिंग स्टेज में जाना स्टार्ट हो गया आपका प्रॉफिट, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर होंगे। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट के साथ आप क्या काम कर सकते हो, आप डिफरेंट डिजाइन वर्जन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू टेस्ट जो कंज्यूमर्स का है, जो चेंज हो रहा है टेस्ट, ठीक है। कंज्यूमर्स जो बेसिकली प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे आपके प्रोडक्ट को, हो सकता है वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि मार्केट में एज सच कॉम्पिटिटर ना हो, लेकिन अब क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बेसिकली उसमें डिजाइनिंग काम, रिसर्च का काम कीजिए, नए क्वालिटी डिजाइन बनाइए, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। वर्जन चेंज कीजिए, टेक्नोलॉजी अगर कोई नया आया है मार्केट में तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेकर आइए। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा ही जोर डालने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि अब आपके प्रोडक्ट को लोग आउटडेटेड माने और ना खरीदे। तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा क्या कीजिएगा, बेसिकली बहुत ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन बहुत हाई कर लीजिएगा इन मैच्योरिटी स्टेज। क्लियर हो रही है बात, सबको समझ आ रहा है? तो यहाँ पर आपने डिजाइन करना है प्रोडक्ट को, वर्जन्स को, कुछ चेंजेस लेकर आने। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नया बेटर लेकर आ सकते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट लाइन को भी चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर सकते हो अगर मार्केट के टेस्ट लेटेस्ट डिजाइन के हिसाब से, या कॉम्पिटिटर जो लेकर आया उसको देखते हुए भी आप कर सकते हो कि थोड़ा बहुत चेंज लेकर आओ। तो इन मैच्योरिटी यू हैव टू बी वेरी मच कंसंट्रेटेड टुवर्ड द प्रोडक्ट। क्लियर है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, अब यहाँ जब हम प्राइस स्ट्रैटेजी की बात करें, तो प्राइसिंग जब कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हुआ है, और हो सकता है कि वो भी वही सेम सिनेरियो को अडॉप्ट करके आया हो, कि वो कॉस्ट लीडिंग स्ट्रैटेजी लेकर आया हो। आप जो प्रोडक्ट 480 या 490 में सेल कर रहे थे, हो सकता है कि वो 450 रुपीज में सेल करना स्टार्ट करते। प्राइस सेंसिटिव होते हैं लोग, कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो डेफिनेटली दे विल मूव टुवर्ड द अदर प्रोडक्ट इफ दे विल फाइंड दैट क्वालिटी इज मोर बेटर देन योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर भी है और सस्ता भी है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एज अ मार्केटर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव प्राइस स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जैसे मान लो वो 450 रुपीज में सेल कर रहा है, तो आप उसी रेंज में ट्राई कीजिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी लेकर आने का। लाइक इफ दे आर सेलिंग एट 450, जस्ट ट्राई टू मेक इट फॉर 445, लाइक उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो या तो कम कर लीजिए, या तो अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस की इक्वल आप क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट के प्राइस को बना दीजिए या कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर लेंगे मैच्योरिटी स्टेज में, ठीक है। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं, तो प्रमोशन यहाँ पर आप फिर से स्ट्रॉन्ग प्रमोशन करने का पूरी कोशिश करेंगे, अपने ब्रांड स्ट्रेंथ की हेल्प लेंगे, ठीक है। माउथ पब्लिसिटी कराना फिर शुरू करेंगे, कस्टमर लॉयल जो कस्टमर्स है उनके लिए कुछ नए नए स्ट्रैटेजीज, डिस्काउंट्स, फिर कुछ सेल्स प्रमोशन वगैरह आप उनको देंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए। माउथ पब्लिसिटी भी स्टार्ट हो जाएगा इस स्टेज में। तो फिर से वापस से मैच्योरिटी में लोग क्या करेंगे, मार्केटर्स या कंपनी वापस से प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेगी, उसके एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देगी। क्लियर हो गया सबको? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैम एक बार फिर से पॉइंट बोलिए तो, प्रमोशन में माउथ करेगा और हाँ, यहाँ पर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि यहाँ पर वापस से आप दोबारा से अग्रेसिव मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करोगे। यहाँ पर आप अपने ब्रांड इमेज का हेल्प लोगे, क्योंकि आपके हो सकता है ब्रांड थोड़ा बहुत बन गया होगा, ब्रांड नेम हो गया होगा, ब्रांड वैल्यू डेवलप हो गया होगा, तो आप अपने ब्रांड इमेज का बेनिफिट लोगे और वापस से एडवर्टीजमेंट करना शुरू करोगे अपने प्रोडक्ट का। यहाँ पर आप लॉयल कस्टमर्स की भी हेल्प ले सकते हो, वो भी माउथ पब्लिसिटी करेंगे, क्योंकि कुछ कस्टमर्स इतने स्टिक हो जाएंगे आपके ब्रांड के साथ कि हो सकता है वो मूव ही ना करें,
ठीक है, ब्रांड इमेज प्रॉपरली डेवलप होगा उनके दिमाग में। तो यहाँ पर भी आप एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट कीजिएगा, ठीक है, अपने ब्रांड इमेज का बेनिफिट लीजिएगा, ठीक है, और बेसिकली लॉयल कस्टमर्स की भी हेल्प ले सकते हैं आप माउथ पब्लिसिटी वगैरह कराने में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इन मैच्योरिटी स्टेज, यहाँ पर बेसिकली आप वही अपना इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका था, जैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आप बेसिकली मार्केट शेयर को एक्सीड करने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बल्कि जो मार्केट शेयर आपके पास है बस वो आप कैप्चर कर के रखें, इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप अपने आप को एक्सपैंड ज्यादा नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि आप अपने आप को जहां तक आपने एक्सपैंड कर रखा है, जितना आप बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन जितना आप कर रहे हो या फिर तो उतने पे ही आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा एट दैट टाइम। यानी मैच्योरिटी स्टेज इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच अनसर्टेन कि कंपनी आगे चल के डिसॉल्व ना हो जाए, इसीलिए आप अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करके रखने की कोशिश कीजिएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप वही थोड़ा बहुत अगर करना है बढ़ाना है तो ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाइएगा। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग स्टेज। अगर मैं डिक्लाइनिंग स्टेज की बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली आपका मार्केटिंग एम्फेसिस क्या होगा डिक्लाइनिंग स्टेज में। यहाँ पर बेसिकली अब आप मिनिमाइज कर दीजिएगा मार्केटिंग के एक्सपेंडिचर को, जो भी प्रमोशन वगैरह में पैसे खर्च कर रहे थे आप, जो भी मार्केटिंग रिसर्च वगैरह पे पैसे खर्च कर रहे थे, अब आप डिक्लाइनिंग स्टेज में इसको रिड्यूस कर दीजिएगा, बहुत कम कर दीजिएगा। जो भी आप एक्सपेंडिचर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए कर रहे थे एक्सेसिव वाला, वो सब आप रिड्यूस कर दीजिएगा, बहुत कम कर दीजिएगा। क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट क्या है डिक्लाइनिंग स्टेज में, तो आपको पता है कि काफी दिनों तक आपका प्रोडक्ट अब मार्केट में नहीं रहने वाला है, तो आप अपने रेवेन्यू को बिल्कुल, आपको पता है रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर नहीं रहा है, एक स्टेबल लेवल पे है और डिक्लाइनिंग स्टेज में और रिड्यूस हो रहा है, तो आप अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा और बेसिकली मार्केट एक्सपेंडिचर पे ध्यान कम दीजिएगा। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट हो सकता है डिमांड बहुत रिड्यूस हो जाए, तो यहाँ पर आप कुछ सर्विस ऑफर वगैरह वगैरह लेकर आ सकते हो। कुछ चेंजेस अगर आपने किया होगा प्रोडक्ट में तो वारंटी गारंटी या कुछ सर्विस वगैरह एक्सीड कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि अब आपका डिक्लाइनिंग स्टेज है तो मार्केट कैप्चर करने का सिचुएशन बहुत बहुत 90% नहीं है, 10% आपके पास चांस है, तो हो सकता है कि आप प्राइस को और भी ज्यादा रिड्यूस करें ताकि कम से कम कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे। और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में बहुत कम, बहुत ही रेयर लॉयल कस्टमर्स अब आपके पास रिटेन बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोशन स्ट्रैटेजी में आप बस कोशिश यही कीजिएगा कम से कम लॉयल कस्टमर्स आपके रह जाएं, तो लाइक आप लॉयल कस्टमर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो लाइक मिनिमल लेवल टू रिटेन द लॉयल कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो आप आउटलेट्स वगैरह को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा, कम कर दीजिएगा और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह को रिड्यूस कर दीजिएगा और अपने प्रोडक्ट को बेसिकली अब आप वापस से क्या करने लगेगा, क्या बिल्कुल जो आप बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी कर रहे थे उसको आप एकदम लिमिटेड और कम कर दीजिएगा, क्योंकि डिक्लाइनिंग स्टेज के बाद हार्डली कोई भी पर्टिकुलरली फर्म कितने साल रुकेगा, 1 to 2 years हार्डली, उसके बाद वो बिल्कुल ही मार्केट से गायब। सो ये था आपका मार्केटिंग रिस्पॉन्स टू पीएलसी। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? कॉस्ट को मैच्योरिटी स्टेज का इन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी मैम बताइएगा तो। किसका? फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होगा वहां पर आप बिल्ड कीजिएगा कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट। हो सकता है आप कुछ लोकल मार्केट या लोकल आउटलेट्स आसपास जो आप जहां पर आपकी कंपनी सिचुएटेड है, हो सकता है आप वहीं पर आसपास पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, ठीक है। या फिर आपने जिस मार्केट सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाया है आप उसी एरिया तक बेसिकली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, यानी कि हर एरिया में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इंट्रोडक्टरी स्टेज में है तो आप पहले धीरे धीरे बोल सकते हैं ना ब्रांचेस इंक्रीज कीजिएगा, तो यहाँ पर बेसिकली सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आप कीजिएगा, प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्टिव आउटलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। एनीवन एल्स? एनीवन हैव एनी डाउट? मैच्योरिटी स्टेज का मार्केट एम्फसाइज है, मैच्योरिटी का मार्केटिंग एम्फसिस है ना। मैच्योरिटी में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो एक स्टेबल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेबल प्रॉफिट होगा, आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वही हो रहा होगा, बहुत इंक्रीज नहीं करेगा, एक स्टेबल प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा
क्योंकि स्टेबल प्रॉफिट हो रहा है तो रेवेन्यू